Omkaram thrice. Ready for the Om. ओम साई। देखना है हमको आगे कि कैसे। अभी 3 ही लोग आए हैं, भूमि, दक्ष, स्वास्तिका। बाकी आज क्या है, छुट्टी मना रहे हैं क्या बाकी लोग? 9:03 हो गए। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा हमारा। हमने कल आपको उस पर हम वो वाला क्वेश्चन करा रहे थे, इनवर्स फाइंड करने का। आपने उसके आगे किया था, हमने आधे पर छोड़ा था, फिर आपसे बोला था कि आप इसको करके देखेंगे। किया था क्या आपने? हेलो सर, नहीं ट्राई किया? किया था। बना नहीं? अच्छा चलिए हम फिर से बताते हैं पूरा क्वेश्चन, अभी तो अपने पास पूरा समय है। कल आधा बताया था तो उतना आधा दिमाग में होगा, मगर हम फिर से स्टार्टिंग से ही आपको बताते हैं, जिससे कि आपको कल का भी रिकॉल हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपने घर पर मेहनत की है तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। ठीक है, देखिए हमारे को, हमने कल बताया था आपको, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है मेरी, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ देखिए कल मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए थे, ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताने के बाद में मैंने आपको ये बताया था कि हम इनका यूज कहाँ पर करते हैं। तो हमने ये बताया था आपको कि इनका यूज करना है अगर हमें, तो हम कहाँ पर इनका यूज करेंगे, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और इनवर्स करने के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। वो ऑपरेशंस आपको याद हैं, अबाउट रो एंड अबाउट कॉलम, 3 होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से आप क्विक देख लें कि हमने आपको पहला ऑपरेशन बताया हुआ था, अगर आपको याद हो, ये वाला है फर्स्ट ऑपरेशन। कौन सा? आर आर आई आर जे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई हम ऑपरेशन आर आई आर जे में करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने सेकंड आपको इसका ऑपरेशन बताया हुआ था कि आर आई एम्प्लाइज दैट के टाइम्स ऑफ आर आई। हम किसी भी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड रूल हमने आपको बताया हुआ था क्या, कि आर आई एम्प्लाइज दैट आर आई प्लस टाइम्स ऑफ आर ये। किसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने 3 आपको ऑपरेशंस बताए हुए हैं।
और फिर हमने बताया था इनका यूज हम करेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फाइंड करने में। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फाइंड करने में हमने आपको दो मेथड बताए हुए थे कि उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्म करने में हमने आपको ये बताया हुआ है कि तो हम करेंगे अबाउट रो ट्रांसफॉर्म करेंगे, और किसके अबाउट करेंगे, अबाउट कॉलम। ओके, अबाउट रो अगर हम करते हैं तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाता है। अबाउट रो अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से, कोई एक मैट्रिक्स ए है उसको हमें ट्रांसफर करना है, तो हम ए इज इक्वल टू लिखेंगे आई ए। ठीक है, अगर कॉलम के अबाउट करना है तो हम ए इज इक्वल टू लिखेंगे हम ए आई। ठीक है, और उस पर हमने आपको पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24 हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 24 में हम अबाउट रो इसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यही वाली कंडीशन लगा रहे हैं, ये जो लिखी हुई है ए इज इक्वल टू आई इंटू ए वाली हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो इसको लगाने में हमारे पास में किस तरीके से कंडीशन होती है, आप देखें कि ये इस तरीके से होता है हमारा। हम ए को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास में है, ये देखिए ये हमारे पास में मैट्रिक्स ए है, कितनी 0 1 2 0 1 2, फिर है 1 2 3 1 2 3, और फिर है 3 1 1 3 1 1, और इस साइड हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये होती है आपकी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। हमारा फोकस ये है कि ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए ये लिखा हुआ है इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है, और जो भी ऑपरेशन उसको चेंज करने में लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इसके राइट हैंड साइड में जो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है इसमें भी लगाएंगे। सेम ऑपरेशन हमने कल 2-3 ऑपरेशन आपको करके दिखाए थे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की है ये तो आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी, और राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी जो है वो किसी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, और जो वो रिजल्ट आएगा वही ए का इनवर्स होगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट हमने आपको कल बताया हुआ था कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है पहले रो के पहले, और फिर उसके नीचे के ये दो एलिमेंट दो जो रहते हैं इनको 0 बनाना है। सिमिलरली फिर हमको क्या करना है, ये इसको 1 बनाएंगे बीच वाले को, उसके ऊपर नीचे वाले हम 0 बनाएंगे, और फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 और इसको हम 0 बनाएंगे। हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, किसके लिए, इसको हम फॉलो करेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए, किसको, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक है, आप देखिए इसको आइडेंटिटी बदलने के लिए अब हमने सबसे पहले देखा कि 0 की जगह 1 होना चाहिए कॉर्नर में, तो हमने आपको बताया था हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, और इंटरचेंज किसको करते हैं हम कि R1 और ये हम R2 को इंटरचेंज करते हैं। तो जैसे हम R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं तो ये बन जाता है 1 2 3, ये रो ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली जो है वो यहाँ जाएगी, 0 1 2 हो जाएगी, और ये आपके पास में जो है 3 1 1 ये एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे इज इक्वल टू, ये बन जाएगी आपके पास में कितनी बनेगी, देखिए ये भी सेम प्रोसेस होगा, 0 1 0 फिर 1 0 0। अब यहाँ पर हमारा फोकस इसको आइडेंटिटी बनाने का नहीं, ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी थी। ठीक है, ये चेंज होती जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी बनानी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन हम वहां करेंगे वही दोनों साइड में करने, बस इतना ध्यान रखना। अब अगला क्या करना है हमने बताया
कि ये देखिए ये फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 0 बना ही हुआ है, ये कुछ नहीं करना अब इसमें। हम इसके नीचे वाले को 3 को 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 3 को 0 बनाने के लिए कल हमने क्या हुआ था कि हम R3 में ऑपरेशन करेंगे। कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम? R3 में ऑपरेशन करेंगे। हम लिखेंगे इसमें ये R3 क्या हो गया, ये देखिए आप इसको आप करिए। मेरा पेन अभी वर्किंग करता है, 1 मिनट में कुछ अभी इसमें हो गया है। ये देखिए R3 में आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किसको? 3 टाइम्स ऑफ R1 करके आप इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। करिए जल्दी से करिए, आपको करना है, खुद करना है, करिए। चलने लगा, ठीक है। तो ये R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ हम क्या करने जा रहे हैं? ये हम R1 को कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये किया तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये तो एज इट इज रहेगा 1 2 3, ये एज इट इज रहेगा 0 1 2। हमारा ऑपरेशन इसमें हो रहा है तो इस ये 0 बन जाएगा। फिर 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 तो ये -5 बनेगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस 9 तो ये बन जाएगा कितना? -8 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको राइट हैंड साइड में भी यही करना है। तो ये 0 1 0 1 0 0 और ये हो जाएगा 0 और ये -3 और ये हो जाएगा कितना? 1 और ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम साइड में लिख रहे हैं। फिर अब हम क्या करना है हमारे को? अब हमको बनाना है ये, इसको 1 बनाना है। ये देखिए ये आपको ये साइड में ये लिखा है ना कि सेकेंड रो के मिडिल वाले एलिमेंट को 1 बनाना। तो ये इधर ऑलरेडी 1 बना हुआ है। तो अब हम ये ऊपर नीचे वालों को कैसा बनाना है? 0 बनाना है। ऊपर नीचे वालों को 0 बनाना, तो देखिए नीचे वाला 0 तो बड़े आसानी से दिखा है, आपको कर देना है, केवल ये ऑपरेशन कर देना है। हम दोनों को, आप ऊपर वाले को बनाना चाहे नीचे वाले को, कोई इससे फर्क नहीं, दोनों ही को बनाना है 0। तो देखिए आपने किया, जैसे ऊपर वाले को अगर 0 बनाते हैं तो हम क्या R1 में ऑपरेशन करेंगे? कौन सा ऑपरेशन करेंगे? R1 -2 टाइम्स ऑफ R2 हम ऑपरेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में। हम जैसे ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो देखिए ये तो हमारे पास में 1 ही। अच्छा, जिनको हमने 1 0 0 बना लिया वो चेंज नहीं होने चाहिए किसी भी ऑपरेशन से, ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप कुछ करो तो वो चेंज हो जाए, चेंज नहीं होने चाहिए। ये हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 3 -4 -1 और ये हो जाएगा कितना आपके पास में? 0 1 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 0 -5 -8। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर गलत हो तो आप बताइएगा, हाँ? और आपको करते ही जाना है। तो ये करेंगे तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2, ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 0 0 ही रहेंगे, ये 0 -3 एंड 1 रहेगा। और ये यहाँ पे हम कितना रखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देंगे। अब हम ये 5 -5 0 बनाते हैं तो हम ऑपरेशन करेंगे किसमें? R3 में हम ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या ऑपरेशन करने वाले हैं? R3 -5 में प्लस करो, +5 टाइम्स ऑफ R2। तो ये ऑपरेशन जैसे आप इसमें परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 -1
अब देखिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 2, चेंज किसमें होगा, ये होगा लास्ट वाले में। तो आप ये तो कॉर्नर का तो नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपको रूल बताया कि अगर एक बार चेंज कर दिया तो उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ये -5 में +5 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हम -5 में 10 को ऐड करेंगे +10 को, तो ये हो जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आ जाएगा +2, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, ये देखिए -2 1 0 1 0 0, और इसको करेंगे आप 5 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ये 5 आ जाएगा, यहाँ -3 ही रहेगा और 1 रहेगा। देखिए भाई ऐसे ही आ रहा है ना, 5 -3 and 1। ठीक है, आप अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है भाई बताओ भूमि, नेक्स्ट आपको क्या करना है भूमि? 3 ही लोग आए आप लोग कि और कोई बड़ा? 1 2 3 4, दक्ष है, भूमि है, कनिष्का है, 3 लोग नहीं आए, है ना? हाँ भाई भूमि बताओ बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, क्या टारगेट होगा? 2 को 1 में कन्वर्ट हाँ करना। वेरी गुड, और उसके बाद उसके बाद जो -1 है उनको 0 बनाना उसके है, और बाद 2 को 0 बनाना है। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत सही। तो अब अपन इसको आगे टारगेट करते हैं, हमारा पेज हमें चेंज करना पड़ेगा, हम इसी चीज को बुक से नोट कर लेंगे, हम आपको समझाते हैं फिर। है ये देखिए, हाँ देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, ये हम एक बार लिख लें जिससे कि हमको करने में इजी होगा। हम हैं 1 0 1 0 -1 0 1 2 0 0 2, ठीक है, और इस साइड में हमारी मैट्रिक्स है -2 1 0 1 0 0, एंड ये है 5 -3 एंड 1, ठीक है, और ये है आपके पास में कितना, A है भाई। ठीक है, तो अब ये तो था, यहां तक हम पहुंच गए थे, हम इसको 2 को 1 बनाना चाह रहे हैं इसको, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं भाई? 2 को 1 बनाने में क्या करना पड़ेगा, मेथड समझ में आ रही है आपको? भाई इस 2 को 1 बनाना है, क्या करें? सर 1/2 इंटू कर दें। अच्छा, एक 1/2 इंटू कर दें, और क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता क्या कि हम ये -1 है, R3 माइनस R3 प्लस R2, R3 में R1, R3 प्लस R1 कर दें अगर, तो ये देखिए 2 -1 तो 1 बन जाएगा। क्या भाई बोलो ना जल्दी, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस सर। है यस सर। क्या प्रॉब्लम भाई? ये 1 बनाना है तो इसमें से हम ये -1 को यहां से इसमें ऐड कर देंगे तो 2 -1 1 बन जाएगा, नहीं हो सकता क्या? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, क्यों नहीं उसने किया, या आप क्यों नहीं कर सकते, जल्दी बोलो। सर फिर वो 0 भी 1 बन जाएगा। हाँ हाँ ये वाली बात बहुत सही है, हमने अब अगर हम इस R1 को इसमें ऐड कर देंगे R3 में तो 2 तो 1 बन जाएगा, मगर ये बिल्कुल नीचे का कॉर्नर का ये जो 0 है ये इसमें 1 ऐड होकर ये 1 बन, जबकि हमने बोला ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे?
ये डिवाइड करने वाला करेंगे हम। बहुत सही, स्वास्तिका, किसने, स्वास्तिका ने बोला 1/3 और R3 कर देंगे, कर दीजिए ये। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 1 0 -1 0 1 2, और इसको आप करेंगे 0 ही रहेगा, 0 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहां भी करना होगा। तो ये -2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ये 5/2, ये -3/2। ओ नो, ये हमने 3 क्यों लिखा है यहाँ पर, 2 आएगा ये 2 है। हाँ, और 5/2, 3/2 और 1/2, और ये a हो जाएगा। तो अब आप जैसे ही इसको करेंगे तो ये वाली चीजें देखिए अब कितनी बनना शुरू हो जाएंगी आपकी। अब ये 1 बन गया। अब इनको 0, -1 को 0 बनाना, 2 को 0 बनाना। तो क्या प्रोसीजर सही रहेगा, हम R1 में अगर ऑपरेशन कर दें, R1 + R3 को ऐड कर दें, तो सही दिख रहा है हमको। 1 0 -1, और ये हो जाएगा 0 1, और ना 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 ऐड किया है ना, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यही चाहिए था हमको। ठीक है, और 0 1 2, और ये 0 0 1। ठीक है, और इस साइड का आपका यही प्रोसेस आप इस साइड करेंगे। जल्दी बताइए, -2 और 5/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों भाई, ठीक है, और 1 -3/2, तो ये -1/2, और ये ऐड करेंगे तो ये 1/2। कोई गलत हो तो बताइएगा इसमें। ये 1 0 0, और ये हो जाएगा 5/2 -3/2 एंड 1/2 एज इट इज। अब एक ही टारगेट और रह गया है, इस 2 को किस में चेंज करना है भाई, हमको 0 में चेंज करना है। 2 को 0 में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 2 को 0 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। 2 को 0 में चेंज करने के लिए बोलो भाई जल्दी। अरे बोलो ना जल्दी, कितना आएगा भाई, 2 को 0 में चेंज करना है। कोई नहीं बोल रहा, फिर कोई तो R2 बोलो। - 2R3। हाँ, तो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं R2 में। कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R2 -2 टाइम्स ऑफ R3, है ना, 2 टाइम्स ऑफ R3। तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0 0, इसी को चेंज करने जा रहे हैं, तो ये 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया। और इस साइड वाला देखिए कितना हो जाएगा, करिए जरा, ये R2 -2 टाइम्स ऑफ R3, तो R3 तो 1/2 एंड -5, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा। आपको ये बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है भाई। -4। मगर हमको ऑपरेशन किस में लगाना था, हमको ऑपरेशन लगाना है R2 में। तो ये R1 तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा, -½ एंड ½ इसमें ऑपरेशन लगेगा। हाँ, तो 1 -5/2, तो ये कितना बता रही हो बेटा आप, -4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर इसमें +3 आएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल होकर ये -1 आएगा। देखिए कितना आ रहा है, -4। हाँ ठीक आ रहा है,
अब ये वाले एज इट इज रहेंगे तो ये हो जाएंगे तुम्हारे पास में 5/2 -3/2 1/2 और ये ए। तो ये अब देखिए क्या आ गया, ये जो मैट्रिक्स आ गई ये वाली, इसका और ए का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, मतलब ये जो है ए की इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज, हमने इसको बी एक मैट्रिक्स कुछ मान लिया, मतलब दिस एम्प्लाइज ए इनवर्स जो है, ये वाली जो नई मैट्रिक्स बन गई ना, ये ए इनवर्स है, इज 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 और ये 5/2 -3/2 1/2, ये जो बनी आपकी आइडेंटिटी में माने ए इनवर्स बन गया। आया समझ में बच्चों? हेलो, बोलो कुछ तो बोलो। यस सर। कर पाएंगे आप खुद कर पाएंगे? ठीक है, तो आपको आज होमवर्क में इसको करना है, क्योंकि अगर अभी मैं दे दूंगा करना तो अभी चाहिए, मगर पूरा समय निकल जाएगा, फिर मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। क्या बोलते हैं, आप घर से करके लाएंगे? यस सर। है ना, अभी अगर हम दे देंगे तो हम क्लास में होते तब तो मॉनिटर करते हैं, यहाँ से हम कैसे करें, और पूरा समय निकल जाएगा, अगला कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हम एक नई चीज आपको बता दें, और दोनों के क्वेश्चन कल आप करके लाना, कल छुट्टी भी है तो आपको समय मिलेगा। ठीक है, हम आपको जो बता रहे हैं वो है, प्रियांशु आया क्या? प्रियांशु और दोनों, और वो शर्मा भी नहीं आया है ना, तो ये बड़ी दिक्कत है, ये लोग रेगुलर नहीं होते हैं। देखिए 1 2 3 4, 3 लोग एब्सेंट हैं, एक एक कोई लड़की भी एब्सेंट है। कौन है एब्सेंट? देशना है ना, देशना भी एब्सेंट है। अच्छा ठीक है, ओके। अपन देखें, आज मैं आपको पीएमआई बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये 3 लोग नहीं है क्लास में। क्या करें, पहले ये बता दें फिर आपको क्वेश्चन करने देंगे उस पर। देखिए, ये आपने अगर क्वेश्चन किए हो तो अब कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, मिसलेनियस पर आप आएंगे ना, तो शुरू के 3 क्वेश्चंस जो हैं, 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन पर हैं। लास्ट ईयर सर ने कराया था आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन? नो सर। नहीं, है ना, तो हम आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन बताते हैं, उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन में क्या करना होता है, हम किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट होगा, हम जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पीएन सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? क्वेश्चन को पीएन, और फिर 3 स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप लगाएंगे, हम इसको प्रूव करेंगे, पीएन को प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सेकंड, हम इसमें इसको एज्यूम करेंगे, एज्यूम कि जो हमारा स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन होगा, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। और थर्ड में हम प्रूव करेंगे कि
we show that कि क्वेश्चन जो है या स्टेटमेंट है, जो भी है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये जो हमने ऊपर रिजल्ट मान लिया n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम किया, इसका यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। और जब ये तीनों चीजें प्रूव हो जाएंगी कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तब हम बोलेंगे दिस एम्प्लाइज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, हम ऐसा बोल देंगे। ठीक है। अब बात मतलब ये करने का मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई क्वेश्चन अगर करना है तो ये करने का मेथड है। 3 स्टेप में वो क्वेश्चन किया जाता है। इसका मीनिंग आप जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन का मीनिंग आपने कहीं पढ़ा है ये वर्ड मैथमेटिकल इंडक्शन? कहीं पर ये इंडक्शन पढ़ा है? इंडक्शन 10th में, साइंस में? नहीं। इंडक्शन करंट पढ़ा होगा, इंडक्शन करंट्स उनने पढ़ाया होगा, पंकज सर ने या जो भी पढ़ाता होगा आपको साइंस, कि देखिए आपने ऐसी एक कॉइल है, इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो इसके साइड में एक कॉइल अगर ये रखी हुई है तो इसमें अपने आप क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है इंडक्शन इसमें। हाँ, तो अब मतलब इसमें भी वो उसमें आपने मैग्नेट में पढ़ा होगा ऐसा कहीं पर। ठीक है, अब हम देखें इसी चीज को, आप यहाँ पर देखें तो हम मतलब हम ये बहुत कुछ इंडक्शन से वही मीनिंग है कि हम एक के लिए करेंगे तो उससे बाकी के लिए वो प्रूफ होगा अगर, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज ट्रू फॉर इंडक्ट, तो इंडक्शन से वो क्वेश्चन ट्रू होता है। अब इसको करने के लिए एक एग्जाम्पल देखो, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 26, पेज नंबर 98। भाई बुक का इंतजाम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। पता कर रहे हो आप लोग कहीं कहीं कि नहीं पता कर रहे हो? क्यों भाई, कहीं बुक पता कर रहे हैं आप लोग? अपनी ओरिजिनल बुक, आपको एक्चुअल बुक जो चाहिए है बच्चों। स्वास्तिका कहीं पता किया आपने बुक? मतलब सर अभी स्टोर पे तो नहीं आई है, उन्होंने बोला बुक प्रिंट नहीं हुई है, और ऑनलाइन का कुछ पता नहीं। ऑनलाइन में नहीं देखा? सर वो आरडी शर्मा है तो, पर उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है अपनी वाली से। इससे अलग है? हाँ मतलब वो एक किसी ने पिक डाली थी उसकी कंटेंट की, तो उसमें चैप्टर्स अलग अलग थे। माने आर डी शर्मा जी ने जो निकाला है और अलग थे और से? हाँ, और ये सर वो अलग थे, उसमें वो पिछले साल भी था ना मैथ्स, उसके रिलेटेड उन लोगों ने सैंपल पेपर निकाले थे, पर वो बुक नहीं निकाली। मतलब बड़ी दिक्कत है, कैसे बच्चों को ये लोग फंसाए हैं। हाँ चलिए, तो अपन इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 26 को बता दें जल्दी से, 5 मिनट है ना। देखिए बोलता है कि क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल 26 में, देखिए इफ a इज इक्वल टू, ये दिया है cos थीटा, sin थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है देन प्रूफ a raised to the power n is equal to cos theta cos n theta into sin n theta minus sin n theta cos n theta। ये हमको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताई मेथड, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि हम इसको पहले Pn मानेंगे। तो Pn इज इक्वल टू ये a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ये cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप लेकर के चलेंगे कि मानेंगे लेट इट इज ट्रू, लेट n इज इक्वल टू 1। तो हम देखेंगे कितना रिजल्ट आएगा। P1 सच दैट a की पावर 1 इज इक्वल टू ये आ रहा है cos थीटा, n की जगह 1 हुआ तो sin थीटा माइनस sin थीटा और ये आ जाएगा कितना cos थीटा। तो ये आ गया किसके इक्वल, a के इक्वल आ गया। हैंस क्या बोल देंगे हम, द रिजल्ट इज ट्रू। हैंस बोलता है हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू k एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू। ये हमने एज्यूम किया, मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया, p k सच दैट a रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी। थर्ड पॉइंट पर हम आएंगे, सेकंड पॉइंट हो गया। यहां तक आ रहा है समझ में भाई? हेलो, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट लेकर के चलेंगे। थर्ड वन नाउ क्या हम करेंगे, वी प्रूव दैट result is true for n is equal to k plus 1 के लिए हम रिजल्ट को क्या कर देंगे, ट्रू प्रूव कर देंगे। ठीक है, n is equal to k plus 1 के लिए हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे कि हम दैट इज p k plus 1 such that a raised to the power k plus 1 is equal to, हम यहाँ पर प्रूव करेंगे cos k plus 1 theta into sin k plus 1 theta into minus sin k plus 1 theta into cos k plus 1 theta। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम ये इसका लेफ्ट हैंड, हाँ सर हमने इससे पहले P1 हमने प्रूफ किया था, फिर इसके बाद हमने PK भी प्रूफ कर दिया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे। PK को हमने एज्यूम किया था। हाँ एज्यूम किया था सर। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो k plus 1 आ जाएगा ना? नहीं, हमको ये प्रूव करना है, ये हमने जो लिखा है
इसके लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड कितना, a की पावर k+1 को हम लेके चलेंगे और हम ये वाला रिजल्ट दिखा देंगे, राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू k इंटू a लिख सकते हैं ना भाई? हाँ यस सर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से a की पावर k की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी है? ये है cos k थीटा, फिर है sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, ठीक है, इंटू a कितना है? a है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये a। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन तो बनता है, क्योंकि टाइम हो गया, आप बुक से ही देखिए, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम केवल एक रो को दिखा रहे हैं आपका जो बुक ने लिखा, तो ये आ रहा है कितना? cos थीटा cos k थीटा माइनस sin थीटा sin k थीटा। इसी तरीके से ये आएंगे बाकी। तो ये बन गया कितना? cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बन जाएगा कितना? cos a प्लस b, तो k+1 थीटा। ऐसे यहां पर बन जाएगा sin k+1, ठीक है, आ रहा है समझ में? और फिर यहां बन जाएगा sin k+1। कनिष्का आ रहा है समझ में? कनिष्का नहीं, क्या नाम है, हाँ, cos k+1 थीटा। तो देखिए ये आ गया, इसका कौन सा साइड आ गया? राइट हैंड साइड। इसका क्या मीनिंग हो गया कि ये 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए ट्रू है। तो जब ये 3 के लिए ट्रू है, मतलब ये हर वैल्यू n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ठीक है। और यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। ओके बेटा, केवल आप ही हैं क्या क्लास में? ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। भूमि आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके यस सर। तो बेटा इनको आप कल करना है क्वेश्चंस, कल मिसलेनियस के क्वेश्चंस करिएगा। ये कल ए सेक्शन वालों से नहीं बन रहा था तो उनने पूछा था, इसलिए आपको भी ये मैंने पूरा पीएमआई बता दिया है। इस पे क्वेश्चंस हमने बहुत से क्वेश्चन मिसलेनियस के करा दिए हैं आपको। देखिए 7th 8th 9th हम करा चुके हैं, ठीक है। और आप थोड़ा ट्राई करिए, कल अपन और बात करेंगे, कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड सायराम सर। सायराम। कल